नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अजायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणम् एसो पंचणमुकारो सौपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, ओ जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। आंखों को बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत, चारों ओर शांति का वातावरण है। इसी शांति में आइए चलते हैं परमात्मा प्रभु महावीर के उस समवसरण की ओर, जिस समवसरण में अनेकों भव्यात्माओं ने स्वयं के कर्मों को क्षय किया, जो समवसरण अनेक भव्यात्माओं के मुक्ति पथ का पथ प्रदर्शक बना। परमात्मा प्रभु महावीर उनके जीवन का अंतिम वर्षावास पावापुरी नगरी, हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा, जहाँ परमात्मा समवस्त्रित हुए थे, स्वयं को समवसरण की ओर जाता हुआ महसूस करें। समवसरण को दूर से देखा, समवसरण के समक्ष के मानस्तंभ को देखा, दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो चिनानम चीयभयाणम। हे सर्व भयों को जीतने वाले वीतरागी परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जीता है आपने सर्व भयों को, साथ ही स्वयं को, स्वयं पर आपने विजय प्राप्त की। मुझे भी स्वयं पर विजय प्राप्त करनी है। इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर आज आपके श्री चरणों में आ रहा हूँ। मेरी ये यात्रा मात्र कर्म निर्जरा की यात्रा बने। मुझे आपके श्री चरणों में केवल मात्र अपने कर्मों को क्षय करना है।
कर्मों में सबसे बड़ा कर्म मोहनीय कर्म, जिसको आपने जीता है मुझे उसको जीतना है। देह की आसक्ति, देह से जुड़े व्यक्ति वस्तु स्थान की आसक्ति दूर हो जाए। ऐसे भावों के साथ समवसरण की यात्रा प्रथम गढ़ की ओर ये कदम गतिमान हो रहे हैं। 10,000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए भीतर में अपूर्व उत्साह उमंग उल्लास के भाव। प्रथम गढ़ में प्रवेश, चांदी का गढ़, सोने के कंगूरे, ये वो स्थान है जहाँ देव विमान आदि आकर रुकते हैं। उस प्रथम गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके दूसरा गढ़ सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। दूसरे गढ़ तक पहुंचने के लिए 5000 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में यही भाव है, आज परमात्मा के दर्शन करते हुए अपने मोह को कम करने का प्रयास और पुरुषार्थ करूंगा। मेरा मोहनीय कर्म क्षीण होता चला जाए। ऐसे भावों के साथ उस दूसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ तिर्यंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करते हैं। उस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़, रत्नों का, मणिरत्नों के कंगूरे जिस पर लगे हैं। 5000 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में यही भाव कि अब मैं परमात्मा को साक्षात देखूंगा। उनके श्री चरणों में वंदन नमस्कार करूंगा। उनकी सन्निधि में बैठकर पर्युपासना करूंगा। वीतरागी का दर्शन मेरे जीवन में वीतरागता को प्रकट करे। ऐसे भावों के साथ उस तीसरे गढ़ में प्रवेश। परमात्मा उस तीसरे गढ़ के मध्य भाग में अशोक वृक्ष की छाया तले स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है। परमात्मा वहाँ अष्टमहाप्रतिहार्य युक्त विराजमान है। परमात्मा के दोनों ओर श्वेत चमर ढुलाए जा रहे हैं। परमात्मा के मस्तक के ऊपर के 3 छत्र जो हमें सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ऊपर आकाश में देवदुंदुभी बज रही है। समवसरण में निरंतर अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। परमात्मा के मस्तक के पीछे का भामंडल जिसमें अनंत प्रकाश समाया है और उस प्रकाश में आने वाला प्रत्येक भविजीव अपने एक नहीं, दो नहीं, 7 भवों को देख सकता है, उससे वैराग्य प्राप्त कर सकता है। और परमात्मा की दिव्य ध्वनि, परमात्मा की दिव्य ध्वनि जिसे सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित है। परमात्मा के समवसरण में गणधर भगवंत, केवल ज्ञानी भगवंत, मन पर्यवज्ञानी, अवधि ज्ञानी, पूर्वधारी, फिर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, तिर्यंच पशु पक्षी, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक आदि चारों प्रकार के देव और उनकी देवियाँ। वहाँ परमात्मा भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग प्रदान करने हेतु अपनी मंगलवाणी प्रदान कर रहे हैं। आइए उस वाणी का रसपान करें।
भक्तामृत स्तोत्र की छठी गाथा के 3 बार उच्चारण के साथ सूत्रवाचना में प्रवेश। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे। जैसे कल भी सूचना दी थी, आज पुनः बता रहा हूँ। कल शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा को महापूर्णिमा माना जाता है और इस दिन शास्त्र स्वाध्याय नहीं होता। वैसे ही आज प्रतिपदा है। प्रतिपदा को भी मूल वाचना नहीं की जाती है, तो इसलिए आज मूल वाचना नहीं होगी, केवल विवेचन हम सब करने का पुरुषार्थ करेंगे। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्म स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात परम श्रद्धेय श्रवण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मणि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्रवाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान आप सबके सामने यहाँ पर चल रहा है और इस 21 दिवसीय अनुष्ठान में आप परमात्मा की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र को यहाँ पर क्रमशः श्रवण कर रहे हैं। आज वाचना का 5वां दिवस है। कल आपने विवेचन में तीसरे अध्ययन तक का विवेचन सुना था। पहले सुना विनय अध्ययन। विनय प्रगति का मूल मंत्र है। विनय का जीवन में आना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति विनीत होता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। फिर दूसरा अध्ययन आया आप सबके सामने, परिशः प्रविभक्ति। विनीत साधक ही परिशः को सहन कर सकता है, कष्ट सहिष्णु बन सकता है और ऐसा सहिष्णु साधक जो है आगे 4 परम दुर्लभ अंगों को प्राप्त करता है। तीसरा अध्ययन था चतुरंगीय, जिसमें 4 अंग परम दुर्लभ बताए। मनुष्यता, धर्मश्रवण, धर्मश्रद्धा, धर्मश्रवण और फिर धर्म में पुरुषार्थ। ये 4 अंग दुर्लभ अंगों की चर्चा कल आप सबके सामने हो चुकी है। ये दुर्लभ अंग जिसको प्राप्त हो जाते हैं वह निश्चित रूप से संयम और तप के द्वारा कर्मों पर विजय पाकर आगे मुक्ति की ओर बढ़ जाता है। आज आप सबके सामने आ रहा है चौथा अध्ययन। चौथा संस्कृत। असंस्कृत जीवन की अंतिम घड़ियों में धन जन परिजन नहीं, वर्ण धर्म ही सच्चा शरण है। इसी की शरण में जाने से जीवन मंगल बनता है। असंस्कृत जीवन है। जीवन को असंस्कृत कहा गया। असंस्कृत यानी क्या? कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। इस विश्व में अनंत अनंत आत्माएं हैं। विवेचन चल रहा है पेज नंबर 55 पर। इस विश्व में अनंत अनंत आत्माएं हैं। सभी आत्माएं निस्संदेह सुखपूर्वक जीना चाहती है। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। मरण और दुख जागृत अवस्था में तो क्या, स्वप्न में भी कोई देखना नहीं चाहता। स्वप्न में भी दुख उसे नहीं चाहिए, मृत्यु उसे नहीं चाहिए। और भूल से कोई दुख वाला सपना देख ले, कोई मौत वाला सपना देख ले तो ऐसा सोचते हैं, अरे आज ऐसा कैसे सपना आ गया। अब ये सपना जो है चला जाना चाहिए, ये टिकना नहीं चाहिए। बार बार अगर वो विचार आते तो विचार कैसे हटे,
इसके बारे में पुरुषार्थ करता है व्यक्ति। विकास की, सुख की कल्पना भी सबकी एक जैसी नहीं है, तुल्य नहीं है। विकास की न्यूनाधिकता की अपेक्षा उसके भी अनंत भेद है। सुख सबका एक जैसा नहीं है। जिसका जैसा विकास हुआ है वैसा वो अपने को सुख मानता है। सुखी जीवों के दो वर्ग आगे बताए हैं। एक वर्ग है अल्प विकासी सुखी जीवों का और दूसरा वर्ग है बहुविकासी सुखी जीवों का। एक है जिनका विकास थोड़ा हुआ है परंतु सुखी है, और दूसरे ऐसे जीव है जिनका विकास बहुत हुआ है और वो सुखी है। पहले वर्ग में उन जीवों का समावेश होता है जिनकी सुख प्राप्ति की कल्पना भौतिक एवं बाह्य साधनों तक सीमित है। पहले वर्ग में वो लोग आते हैं जिनको केवल भौतिक सुख साधन चाहिए, अच्छा रहने के लिए मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी दुकान हो, दुकान चलती हो, भौतिक और बाह्य संसाधन जिनके पास है वहाँ तक ही वो सीमित है। और दूसरे वर्ग में अधिक विकास वाले ऐसे प्राणी हैं जो भौतिक साधनों एवं सुख समृद्धि में सुख न मानकर आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में ही सुख मानते हैं। पहले में तो वो सुख है जो केवल संसार के सुख को सुख मानते हैं, और दूसरे वो जीव है जो अध्यात्म के सुख को ही सच्चा सुख मानते हैं। दूसरे वर्ग में अधिक विकास वाले ऐसे प्राणी हैं जो भौतिक साधनों एवं सुख समृद्धि में सुख न मानकर आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में ही सुख मानते हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कुछ दिन पूर्व एक भजन सुनाया था मैंने आपको, कोई बैठा कुटिया में बांसुरी बजाए, कोई बैठा महलों में आंसू है बहाए, होनी के ना आगे चले कैसी तदबीर, तेरी मेरी जिंदगी धुएं की लकीर। कोई झोपड़ी में बैठा है तो वहाँ पे भी वो बांसुरी बजाते हुए अनंत सुख में अपने आप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और किसी के पास भौतिक सुख संसाधन सब कुछ है फिर भी वो आंसू बहाता है, फिर भी वो रोता है। क्यों? क्योंकि उसको सच्चे सुख का ज्ञान ही नहीं है। आचार्य भगवान अक्सर फरमाते हैं, तीर्थंकर परमात्मा फरमाते हैं, अरिहंत भगवान फरमाते हैं कि सच्चा सुख आत्मा में है, पुद्गल में सुख है ही नहीं। जो सुख निरंतर बढ़ता जाए वही सच्चा सुख है, और पुद्गल का सुख तो बढ़ता नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाए तो आपको फिर उसमें सुख नहीं दुख लगता है। जैसे आचार्य भगवान अक्सर ये उदाहरण दे चुके, किसी को रसगुल्ला खाने में सुख महसूस होता है तो 1 खाए, 2 खाए, 5 खाए, 10 खाए, और उसके बाद भी कोई उसको लगातार खिलाता ही जाए तो एक समय ऐसा तभी बस करो अब नहीं खाना, क्योंकि वो सुख ही दुख का कारण बन गया। तो भौतिक संसाधनों में सुख नहीं है, अध्यात्म में सुख है। जो यह मानता है वही निश्चित मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। दोनों वर्गों के अभिष्ट सुख में अंतर यही है कि पहला सुख जो है पराधीन है, दूसरे के अधीन है पहला सुख, क्योंकि वो बाह्य साधनों में सुख मान रहा है, भौतिक संसाधनों में सुख मान रहा है, और दूसरा सुख स्वाधीन है। स्वाधीन सुख कौन सा है? जिसे आत्मा के अंदर सुख की अनुभूति हो गई, वो स्वाधीन सुख है। अब यहाँ पर पराधीन सुख को काम और स्वाधीन सुख को मोक्ष भी कहा जाता है। काम और मोक्ष दो ही पुरुषार्थ साध्य है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ हमारे यहाँ आते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु प्राणी वर्ग के लिए मुख्य साध्य नहीं है। 4 पुरुषार्थों में अर्थ और धर्म क्रमशः काम और मोक्ष के प्रधान साधन है। जिसके पास अर्थ है यानी पैसा है तो वो अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकता है, और जिसके पास जो है धर्म है तो वो मुक्ति का साधन प्राप्त कर सकता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भौतिक एवं वैश्विक सुख की उपलब्धि में अर्थ मुख्य पुरुषार्थ है, और परमानंद अर्थात आध्यात्मिक सुख मोक्ष प्राप्ति में धर्म प्रधान साधक है। जिसके पास पैसा है तो वो भौतिक और वैश्विक सुख को प्राप्त कर सकता है, और जिसके पास जो है मोक्ष को जिसको पाना है तो वह मोक्ष को पाने के लिए जो है धर्म का सहारा लेता है, और धर्म के माध्यम से धर्मरूपी प्रधान साधन से वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। अब इस अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय वैसे प्रमादा प्रमाद है। प्रमाद क्या है, अप्रमाद क्या है, कैसे जीव अप्रमत्त अवस्था में आए, प्रमाद के जितने भेद है उन सबसे सतत सावधान रहना, साधनाशील रहना अप्रमाद है। इसी कारण इस अध्ययन का नाम प्रमादा प्रमाद भी है। जिन कारणों से जीव अपने हिताहित को नहीं देख पाता, जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता तथा स्व कर्तव्य के प्रति उपेक्षा रख लापरवाही से काम करता है,
धर्म से विमुख रहता है तथा धर्म के प्रति रुचि नहीं रखता, वह प्रमादी है। प्रमादी जीव की व्याख्या की कि जो स्वयं का हिताहित नहीं देखता, जानता, समझता, स्व कर्तव्य के प्रति उपेक्षा रखता है। मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य रोटी कपड़ा मकान नहीं है। मेरा कर्तव्य है निजात्मा के चारों ओर लगे कर्मों को क्षय करना और उस कर्म निर्जरा की ओर मुझे अग्रसर होना है। लापरवाही उसमें नहीं रखनी है, धर्म से विमुख नहीं होना है, अपितु धर्म के प्रति रुचि रखनी है। प्रमाद के सभी भेदों से दूर रहकर जागरूक रहना, किसी भी धर्म कार्य की उपेक्षा न करना अप्रमाद है। प्रमाद को असंयम और अप्रमाद को संयम कहा जाता है। असंयम संसार है, संयम ही अप्रमाद है। प्रमाद आत्मगुणों की अभिव्यक्ति नहीं होने देता और अप्रमत्त आत्मा में अवगुणों को नहीं रहने देता। बहुत सुंदर बात बताई कि जो प्रमादी है वह आत्मगुणों को प्रकट नहीं होने देता है। प्रमाद जो है ना, वो सबसे बड़ा मूल है। अगर प्रमाद है तो बाकी सब है, परंतु आलस है तो कुछ नहीं मिलेगा। और उसी स्थान पर वह आलस को त्याग देता है तो आत्मा में अवगुण ठहर ही नहीं सकते हैं। जो धर्मानुष्ठान जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुकूल है उसके प्रति उत्साह न रखना और जो जिनवानी या तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है उसके लिए उत्साही बनकर रहना प्रमाद है। प्रमाद को भाव निद्रा और अप्रमाद को अंतर जागरण कहा गया है। समवायांग सूत्र के अनुसार इस अध्ययन का नाम असंस्कृत है। यह नामकरण इस अध्ययन की पहली गाथा के पहले शब्द के ऊपर हुआ है। इस अध्ययन की पहली गाथा है असंख्यम जीवियम मापमाये। तो पहली गाथा का पहला शब्द है असंस्कृत। उसके आधार पर इस अध्ययन का नाम असंस्कृत पड़ा है। जैसे भक्तामर, कल्याण मंदिर, इनका भी नाम, जैसे भक्तामर का शुरुआत जो है भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, कल्याण मंदिर की शुरुआत हो रही है कल्याण मंदिर मुदारम अवध्य भेदी। तो इस तरह इसका अध्ययन का नाम असंख्यम पड़ा है। जीवन के प्रति जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक नहीं है वे गलत धारणाओं में फंसकर भौतिक सुखों को प्रश्रय देते हुए जीवन के मुख्य लक्ष्य को भूल जाते हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है इस जीवन में आने के बाद करना क्या है, तो वो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और बाकी सब कामों में ही फंसे रहते हैं। करुणा सागर भगवान महावीर उन जीवों को प्रेरणा देते हैं कि ये जीवन कैसा है, असंस्कृत है। असंस्कृत यानी टूटने पर पुनः जोड़ा नहीं जा सकता। टूटने पर पुनः जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे वृक्ष का पत्ता तोड़ दिया, वापस उसको जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे धागा जो है बीच में से टूट गया है तो उसको जोड़ नहीं सकते, अगर जोड़ भी सकते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ऐसा है यह जीवन। तो यह जीवन असंस्कृत है, टूटने पर इसको सांधा नहीं जा सकता। टूटी हुई जीवन की डोर जुड़ नहीं सकती, अतः व्यक्ति को प्रमाद नहीं करना चाहिए। समय समय में ऋण बढ़ रहा है, उसके उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसे उतारने में विलंब नहीं करना ही बुद्धिमत्ता है। हर समय जो है ऋण बढ़ रहा है, यानी कर्जा बढ़ता जा रहा है। किसका कर्जा? कर्मों का जो है ब्याज जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने किसी से पैसा उधार लिया, अब उसको पैसा चुकाना है तो साथ में ब्याज लगता है। कोई सीधा ब्याज होता है, कोई चक्रवर्ती ब्याज होता है, तो ब्याज जो है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब उस ब्याज को कम करने के लिए आप क्या करते हो? पैसा चुकाना चालू कर देते हो। जितना जितना पैसा चुकाते हो वैसे वैसे वो ब्याज या वो जो ऋण है वो कम होता जाता है। ऐसे हमारे ऊपर भी कर्मों का ऋण बढ़ता जा रहा है। आए थे हम इस जगत में, इस संसार में, इस मानव जीवन में कर्मों को कम करने के लिए, परंतु कर्म कम नहीं हो रहे, वो बढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हुए कर्मों को कम करने के लिए पहली प्रेरणा तो यह है कि ये जीवन असंस्कृत है, टूटने पर इसे पुनः जोड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए धर्म कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, उस ऋण को उतारने में विलंब नहीं करना ही बुद्धिमत्ता है। और वो ऋण कैसे उतरेगा? तो सदैव धर्म में प्रमत्त रहना है। जिन लोगों की यह धारणा है कि अभी तो हमारा बचपन है, यौवन काल चल रहा है, अभी तो धन उपार्जन करने का समय है, वैश्विक सुखों की अनुभूति का समय है, अतः बुढ़ापा आएगा, वृद्धावस्था आएगी, तब धर्म की आराधना कर लेंगे, क्योंकि धर्म आराधना तो बुढ़ापे में की जाती है। उन लोगों को भगवान महावीर कहते हैं कि धर्म आराधना के लिए शैशव, यौवन और वार्धक्य तीनों अवस्थाएं उपयुक्त है। यह कुछ कहा नहीं जा सकता
कि बुढ़ापा जीवन में निश्चित रूप से आएगा भी या नहीं, क्योंकि बहुत से जीव शैशव काल में ही आयु पूर्ण कर परलोक गमन कर जाते हैं, कुछ लोग यौवन काल में ही परलोक में चले जाते हैं। अतः बुढ़ापा आने पर धर्म करेंगे ऐसा सोचना प्रमाद है। हमारे यहाँ पर कहा कि धर्म आराधना कब तक करनी चाहिए? जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक कोई रोग आकर के घेर नहीं लेता, तब तक जो है धर्म आराधना कर लेनी चाहिए। जब तक कोई रोग नहीं आता है, दुर्बलता शरीर की बढ़ जाती है, जब खाया पिया हजम नहीं होता है, मन और मस्तिष्क कमजोर पड़ जाते हैं, चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ अपने अधीन नहीं रह जाता, ऐसे समय में जब दूसरे की जरूरत पड़ती है तो उस समय में क्या धर्म आराधना करेंगे? आचार्य भगवान अक्सर फरमाते हैं कि जीवन में शुरुआत से जो संस्कार हम अपने को देते हैं वैसे ही संस्कार जो है बुढ़ापे में काम आते हैं। अब जीवन भर तो धर्म किया नहीं, नोट गिनते रहे या व्यापार व्यवसाय बढ़ाते रहे, संसार बढ़ाते रहे, तो अंतिम समय में वही सब कुछ याद आना है, बुढ़ापे में भी वही सब कुछ याद आना है। जबकि आपने शुरू से ही धर्म आराधना की है तो अंतिम समय में या वृद्धावस्था में भी धर्म ही याद आएगा, उसके बिना कुछ नहीं है। यह जीवन जो है असंस्कृत है और यह टूटने पर पुनः जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए जितना जीवन मिला है उसमें धर्म आराधना कर लेनी चाहिए। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि किए हुए कर्मों का फल यहाँ नहीं अगले भव में मिलेगा, तो यहाँ नहीं पर भव में मिलता है। कुछ विचारक कर्म फल की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। भगवान महावीर कहते हैं कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। जैसे कर्म किए हैं वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो वो कर्म फल भोगने पड़ेंगे, तो इसलिए कर्म करते समय हम ऐसे भाव रखें कि उनका जब हमें विपाक मिले तो हमें दुख ना हो। कहा भी है जीवन कैसा है? जीवन बुद्ध बुद्ध सा भरोसा नहीं पल का, धर्म धन कमा लेना लाभ उठा लेना, वृद्धावस्था जब आए इंद्रिय बल घट जाए, तृष्णा घटा लेना लाभ उठा लेना, यौवन बीत जाएगा धन नहीं साथ जाएगा, बात ये जचा लेना लाभ उठा लेना। इस जीवन का लाभ उठाना है। कैसे लाभ उठाना है? तो इस अध्ययन के अंतर्गत कुछ प्रेरणाएं प्राप्त हुई है। 4 उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण दिया है चोर का। जैसे चोर चोरी करने के लिए जाता है, तो पुराने समय में या वर्तमान में भी जब भी चोर चोरी करता है तो अभी तो क्या है, दरवाज़ा तोड़ते हैं और अंदर घुसते हैं। पुराने समय में सेंध लगाई जाती थी, दीवार को तोड़ करके अंदर जो है चोर प्रवेश करता था। तो सेंध लगाते हुए चोर जब पकड़ा जाता था तो अंदर से तो मालिक उसको पकड़ लेता और वो आवाज़ करता तो बाहर से साथी उसको बाहर खींचते। अब मालिक उसको अंदर खींच रहा है, साथी उसको बाहर खींच रहे हैं और बीच में उसका जो है वो जो सेंध लगी हुई है उसके कारण उसका शरीर छील रहा है, उसको वेदना हो रही है, दुख तकलीफ हो रही है। तो जिस तरह वह सेंध लगाते हुए पकड़ा गया चोर अपने कर्म से ही छेदा या मारा जाता है, वैसे ही इस लोक में और परलोक में प्राणी अपने कृत कर्मों से ही मारा और पीटा जाता है, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। दूसरा उदाहरण दिया है दीपक का। प्रमादी मनुष्य इस लोक में और परलोक में कष्ट साध्य धन से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। वह धन उसकी रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ होता है। धन से त्राण नहीं हो सकता है। जैसे अंधेरी गुफा में जिसका दीपक बुझ गया हो वह मार्ग पाने में असमर्थ होकर भटकने लगता है। कोई गुफा में गया है दीपक लेकर के, वहाँ पर बैठा है, रास्ते खोज रहा है और अचानक दीपक बुझ जाए और दीपक जलाने की सामग्री भी उसके पास नहीं हो तो उसकी क्या दशा होती है, वही बताया कि वह असमर्थ होकर भटकने लगता है, ठोकरे खाता है। उसकी ही भांति अनंत मोह वाला प्राणी मोक्ष धाम की ओर ले जाने वाले मार्ग को देख पर भी नहीं देख पाता। अनंत मोह है तो जानता है कि धर्म का मार्ग सच्चा है, पर फिर भी उस मार्ग पर चल नहीं पाता। उसकी विवेक की ज्योति बुझ जाने पर वह व्यक्ति धर्म मार्ग को नहीं देख सकता,
प्रमाद की हवा के झोंकों से विवेक की ज्योति बुझ जाती है। अतः अप्रमाद की प्राप्ति के लिए सावधान रहना आवश्यक है। अब सावधानी दो प्रकार की होती है, व्यावहारिक और नैश्चिक। जो व्यक्ति अपने प्राणों को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए तथा अपनी अभिष्ट वस्तुओं की सुरक्षा के लिए चोर, डाकू, लुटेरों आदि से सावधान रहता है, वह प्राणों की भी रक्षा करता है और अपने अभिष्ट वस्तुओं की भी रक्षा करता है। जैसे भारंड पक्षी, यहाँ पर भारंड पक्षी का उदाहरण आया है, वह जन्म काल से लेकर मरण काल तक सदैव सावधान रहता है। भारंड पक्षी के बारे में बताया कि वह ऐसा पक्षी है जिसके दो मुंह होते हैं। दो मुंह से वह जो है, एक मुख से तो वो भोजन आदि करता है और दूसरे मुख से वह चारों तरफ ध्यान रखता है कोई मेरे ऊपर आक्रमण तो नहीं कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जब वह मोह में गृद्ध हो जाता है और दोनों मुख से भोजन करने लग जाता है, तो अचानक उसके ऊपर आक्रमण होता है और वह अपने प्राणों का अंत कर देता है। जन्म काल से लेकर मरण काल तक वह भारंड पक्षी जो है सदैव सावधान रहता है। सावधान रहना व्यावहारिक सावधानी का विषय है। विषय, कषाय एवं इससे सतत सावधान रहना अप्रमत्ता अवस्था है। यहाँ पर बताया किससे सावधान रहना है, तो विषय से, कषाय से और प्रमाद से। विषय 5 इंद्रियों के 23 विषय, कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, और प्रमाद जिस समय में धर्म आराधना करने का समय है, ऐसे समय में आलस आए तो उस आलस को त्यागो, झटको। कहते हैं भगवान महावीर को जब ऐसे प्रमाद के क्षण आते थे तो अपने शरीर को ऐसे कठोर आसनों से गुजारते थे। स्वयं को शास्त्र के अंदर वर्णन आता है कि चंक्रमण करते। चंक्रमण यानी चलते रहना। जब नींद आती रहती थी तो वो चलते रहते थे, चलते चलते वो अपनी जागरूकता बनाते थे। तो इस तरह वो अपने कर्मों की निर्जरा की ओर सतत सावधान रहते थे। साधक को ऐसे ही भारंड पक्षी के द्वारा सावधान रहना है। प्रवज्जा ग्रहण काल से लेकर संथारे के अंतिम क्षणों तक भारंड पक्षी सदैव अप्रमत्त, भारंड पक्षी की तरह सदैव अप्रमत्त रहना चाहिए। जैसे भारंड पक्षी एक मुख से भोजन करता है और दूसरे मुख से चारों तरफ निगाहें रखता है, वैसे ही ये जीव क्या करे, निरंतर कोई भी कार्य करे उससे मैं निर्जरा की ओर आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं, आत्मभाव की रमणता के साथ निरंतर अप्रमत्त भाव से आगे बढ़े। और चौथा उदाहरण दिया है यहाँ पर विनीत और सुशिक्षित घोड़े का। सुशिक्षित एवं विनीत घोड़ा जैसे अपने स्वामी के संकेत पर चलता है, अपनी इच्छा से नहीं, वैसे ही विनीत और सुशिक्षित शिष्य स्वच्छंदता को छोड़कर ज्ञानी गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार संयम और तप की आराधना करता है। जो साधक सभी कार्य अपनी इच्छा से नहीं करता अपितु गुरुजनों की अनुमति से करता है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है सुशिक्षित और विनीत घोड़े का। जैसे वो घोड़ा है, उसको केवल इशारा करो तो वैसे ही उसका क्रियान्वयन होता है। ऐसे ही शिष्य के लिए कहा कि शिष्य गुरु की आज्ञा से, गुरु के इशारों से, संकेत से ही वो संयम और तप की आराधना करे। हमारे यहाँ पर वर्णन आता है कि प्रातःकाल शिष्य निद्रा त्यागे तो गुरु के पास जाए, उन्हें वंदन नमस्कार करे, फिर उनको पूछे गुरुदेव अब मैं क्या करूं, साधना करूं या सेवा करूं। गुरुदेव आज्ञा दे साधना की तो साधना करे, गुरुदेव आज्ञा दे सेवा की तो सेवा करे। गुरु की आज्ञा का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जो साधक सभी कार्य गुरु की इच्छा से करता है वो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, और जो साधक अपनी इच्छा से आगे बढ़ता है तो वह उतनी शीघ्रता से मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। प्रमाद को हटाना साधक का प्रमुख कर्तव्य है। भगवान स्वयं किसी के प्रमाद को नहीं हटा सकते, स्वयं को ही प्रमाद को हटाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस अध्ययन में 13 गाथाओं के माध्यम से यह बताया गया है कि हम प्रमाद के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें। कहा भी है आयु पल पल रिस रहा, नहीं जोड़ना संभव, प्रमाद तज उद्यम करो, कर लो अल्प भव। कितने भव की यात्रा हम यहाँ लेकर आए हैं, हमें और आपको यह नहीं पता, ये केवल वितरागी परमात्मा जानते हैं। परंतु हाँ, अगर हम धर्म आराधना अप्रमत्त भावों से करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी भव सागर संसार को कम कर सकते हैं। चौथा अध्ययन था असंस्कृत। आगे चलते हैं 5वें अध्ययन की ओर। 5वां अध्ययन है अकाम मरणीय। चौथे अध्ययन में बताया कि जीवन असंस्कृत है, कभी भी टूट सकता है,
यानी कभी भी मौत आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो 5वें अध्ययन के अंतर्गत अब मृत्यु के प्रकारों के ऊपर जो है वह विवेचन चलेगा। कहा है जो फूल खिलता है वह एक दिन अवश्य मुरझाता है, जन्म लेने वाला मरण का ग्रास बनता ही है, परंतु मृत्यु कैसी हो, यह प्रश्न अनादिकाल से सभी धर्म प्रवर्तकों के सामने रहा है कि मौत कैसी होनी चाहिए, और उसी प्रश्न को इस अध्ययन के अंतर्गत सुलझाया गया है। जिसमें अकाम मरण का वर्णन मुख्य हो उस अध्ययन को अकाम मरणीय कहते हैं। इस अध्ययन में वर्णित अकाम मरण, बाल मरण, सकाम मरण और पंडित मरण की परिभाषाएं विशेष उल्लेखनीय है। 4 प्रकार के मरण बताए हैं, अकाम मरण, बाल मरण, सकाम मरण और पंडित मरण। अकाम मरण यानी क्या, जो मरण अनिच्छा से हो, जिसकी आसक्ति अभी काम भोगों से शांत नहीं हुई, प्रत्युत बढ़ रही है, जिन्होंने विभिन्न प्रकार से चल संपत्ति और अचल संपत्ति बढ़ाने के लिए और उसकी पूर्ति करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाए रखी है, जिनकी युद्ध में निर्बाध विजय हो रही है, जो दुनिया की चकाचौंध में आसक्त होकर अपना मरण काल बिल्कुल भूल गए हैं, उनका मरण अनिच्छा से ही होता है। कोई भी जिज्ञासु इस प्रसंग में अकाम मरण को निष्काम मरण समझने की भूल ना करे। यह तो सबको पता है कि मरना है, एक दिन जाना है, ये तो सबको पता है, परंतु फिर भी जो लोग ऐसे होते हैं जिनका निरंतर आसक्ति में ही मन रमा हुआ है, सब तरह की संपत्ति, चाहे चल संपत्ति है चाहे अचल संपत्ति, उसको बढ़ाए जा रहे हैं और ये सोचते ही नहीं है कि मुझे मरना है, मरण काल बिल्कुल भूल गए, ऐसे व्यक्ति का मरण अकाम मरण होता है। एक बार की बात है, एक भाई आचार्य भगवान के चरणों में आया, किसी डॉक्टर ने उसको बता दिया था कि तेरे अब जीवन की लीला बहुत थोड़ी रह गई है, ऐसा उसको बता दिया था। फिर भी उसने जीवन भर काम किया हुआ था, तो उसका मन सिर्फ काम में ही रमा हुआ है। अब भगवान उसको कह रहे हैं, अरे भाई जब तुझे पता चल गया कि जीवन थोड़ा है तो क्यों नहीं साधना कर, कोई धर्म आराधना कर, अंतिम समय सुधार। परंतु जीवन भर उस काम में मन लगाया है, अब अंतिम समय में धर्म में मन लगता ही नहीं, काम की तरफ ही मन जाता है, तो ऐसा मरण अकाम मरण कहलाता है। दूसरा मरण है बाल मरण। बाल मरण यानी क्या, जो जीव धर्म व्यवहार से बिल्कुल अबोध है वे सब बाल कहलाते हैं, यानी अज्ञानी, अज्ञान और असंयम पूर्वक काम, क्रोध, अभिमान, माया, लोभ आदि के कषायों के वशीभूत होने वाले मरण को बाल मरण कहा जाता है। तीसरा मरण बताया सकाम मरण, धर्म परिधि में प्रवेश करके 5 अणुव्रत या 5 महाव्रतों की आराधना करते हुए आत्म तत्व में या परमात्म तत्व में लीन होकर मृत्यु का स्वागत करना, ये सकाम मरण है। और चौथा मरण बताया पंडित मरण। पंडित मरण यानी कषायों से मुक्त होकर मरना, ज्ञान दर्शन चारित्र का उत्कृष्ट आराधक होकर मरना, अष्टविध कर्मों से मुक्त होकर मरना, शुक्ल ध्यान के चौथे चरण में सर्व संवर रूप यथाख्यात चारित्र तथा वितराग समाधि में आयुष्य पूर्ण करना, यह पंडित मरण है। कहा है जो जन्मा है सो मरता है, यह जग की रीत पुरानी है। जो जन्मा है सो मरता है, यह जग की रीत पुरानी है। जो शल्य रहित होकर मरता, उसकी ही अमर कहानी है। मृत्यु को देख कभी न डरो, हंस करके स्वागत दिल से करो, बन करके सम्यक दृष्टि तुम समभाव से पंडित मरण करो। जो बाल मरण कर मरता है, अज्ञानी की ये निशानी है। जन्म और मृत्यु जीवन के 2 किनारे हैं। यदि जीवन एक कला है तो मृत्यु भी एक कला है। मृत्यु की कला जो है केवल मात्र हमारे जैन धर्म में सिखाई जाती है कि मौत आ रही है तो उसका स्वागत कैसे करना चाहिए। कला और विज्ञान अर्थात अध्यात्म विचार ये जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचा देने के साधन हैं। यदि ये दोनों जीवन के अंतिम क्षणों तक रह जाए तो मरण भी कला और विज्ञान से ही होता है। कलाहीन एवं विज्ञानहीन जीवन और मरण
दोनों ही दुखपूर्ण होते हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो लौकिक दृष्टि से जीने की कला तो जानते हैं किंतु मरण की कला को नहीं जानते, और कुछ ऐसे प्राणी भी हुआ करते हैं जो न जीने की कला जानते हैं न मृत्यु की। वे सदा के लिए अपने पीछे दूषित वातावरण छोड़ जाते हैं, स्वयं दुर्गतियों में भटक जाते हैं। जैसे भगवान के मुखारविंद से आपने कई बार सुना है कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती संपूर्ण जीवन में ना अच्छे से जी पाया और अंतिम समय में ना अपनी मृत्यु को सुधार पाया। दूसरा उदाहरण आता है काल सौकरिक कसाई का। सब कुछ था फिर भी प्रतिदिन क्या करता था, 500 पाड़ों को मारता था। ना अपना जीवन सुधार पाया ना अपना अंतिम समय सुधार पाया। जिनके समक्ष भौतिक सुख समृद्धियां अटखेलियां करती है या जो ऐसी सुख समृद्धियों को पाने की आशा लगाए बैठे, वे कभी मरना ही नहीं चाहते। यदि कभी उनका मरण हो जाए तो अकाम मरण होता है। ऐसे व्यक्तियों को मेरा कभी मरण न हो, इस इच्छा से यदि कभी तरह तरह के पाप कर्म करने पड़े तो उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। देखा है ऐसे कुछ लोगों को जिनको ऐसा लगता है मेरी कभी मृत्यु ना आए, तो उसके लिए वो बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करते हैं कि मौत ना हो, मैं सदा युवा बना रहूं, उसके लिए वो अनेक तरह के उपाय करते हैं। दीर्घकालिक जीवन के लिए अभक्ष्य एवं अपेय पदार्थों के सेवन में भी वे संकोच नहीं करते। किसी देवी या देवी के समक्ष पशु बलि देने के लिए भी वे तैयार होते हैं। अकाम मरण भोग विलासिता के आधार पर होता है। लंबे काल तक सुखपूर्वक जीने की इच्छा से या अमर बनने की इच्छा से जो लोग काली करतूतें करते हैं उनका अकाम मरण ही होता है। विश्व भर में जितने भी अज्ञानी अबोध एवं अविरत है वे सब बाल कहलाते हैं, और ऐसे बाल जीव जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उनका मरण बाल मरण कहलाता है। वह निकृष्ट तथा अधम परिणामों से होता है। बाल मरण में कैसे मृत्यु होती है? कोई प्रेम के वशीभूत होकर मरता है, कोई निदान करके मरता है, कोई अपने साथियों से रुष्ट होकर मरता है, कोई किसी के द्वारा अपमान और अनादर होने पर मरता है, कोई छल कपट करके जो है जाल में फंसकर मरता है, कोई सुसाइड केस आजकल बहुत होने लग गए। सुसाइड क्या है? परीक्षा में कम मार्क आए, चले गए, अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो इस तरह ये सारे मरण जो है वो बाल मरण है। बाल मरण के यहाँ पर जो है 12 भेद बतलाए गए हैं, और आगे समवायांग सूत्र में भी मरण के 17 प्रकार बतलाए गए हैं। उसका विशद वर्णन जो है यहाँ पर दिया है, आप जब भी समय मिले इसको पढ़ सकते हैं। अविची, अवधि, आत्यंतिक और तद्भव, ये 4 भव की दृष्टि से मरण कहे गए हैं। वलय, वेहायस, गृद्ध, स्पृष्ट, वशार्थ और अंतशल्य, ये 5 प्रकार के मरण अपने ही दोषों एवं कषाय आदि कारणों से होते हैं। बाल पंडित और पंडित मरण, ये 2 मरण चारित्र की अपेक्षा से माने जाते हैं। जो चारित्र से सर्वथा रहित है उसका बाल मरण होता है, और छद्मस्त और केवली मरण ये क्षायोपशमिक ज्ञान और क्षयिक ज्ञान की अपेक्षा से समझने चाहिए। आगे फिर यहाँ पर पंडित मरण के जो है भेद बताए गए हैं कि भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी, पादपोप गमन, जैसे संथारा करते हैं तो संथारे में चारों आहार का त्याग कर देना, यह भक्त प्रत्याख्यान मरण कहलाता है। इंगिनी मरण यानी क्या है? नियत स्थान पर संथारा करके मृत्यु को प्राप्त करना। और पादपोप गमन मरण यानी क्या है? मृत्यु की आराधना करने वाला साधक न अपनी परिचर्या स्वयं करता है न दूसरों से कराता है। वो ना अपनी सेवा खुद करता है ना दूसरों से कराता है। एक तरह से शरीर को वो सिरा दिया। अंतिम समय में करते क्या है? शरीर को वो सिरा देते हैं। तो शरीर को वो सिरा दिया, उसके बाद शरीर की मोह ममता को हटाकर केवल मात्र आत्मा में लीन होना है, और उसमें ही जो है अपने मन को लगाना है, निजात्म तत्व में आत्मरमणता की ओर आगे बढ़ना है। वह मरण सच में करणीय है। ऐसे मरण को प्राप्त करना ही सकाम मरण कहलाता है, जिसमें हम आत्म तत्व में, परमात्मा तत्व में लीन होकर क्या करते हैं? मृत्यु का स्वागत करते हैं। कहा है मृत्यु को देख कभी भी डरना नहीं चाहिए, उसका हंसकर के स्वागत करना है। सम्यक दृष्टि बनकर संभाव के साथ पंडित मरण की ओर आगे बढ़ना है। और यहाँ पर पंडित मरण की व्याख्या बताई। पंडित मरण यानी सिद्ध अवस्था का मरण, जिसमें हम सर्व कषायों से, सभी कर्मों से मुक्त होकर शुक्ल ध्यान के चौथे चरण में आगे बढ़ते हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत अकाम मरण के 3 उदाहरण दिए हैं। केंचुआ या अलसी, शिशुनाग जिसको कहते हैं, वह क्या करता है? मिट्टी खाता है और मिट्टी में ही लपेटता रहता है, गीली मिट्टी में। अब जब वो उसको त्याग देता है और धूप आती है तो खाई हुई गीली मिट्टी भी धूप की गर्मी के कारण सूखती है,
और शरीर के ऊपर लगी हुई भी मिट्टी सूखती है, तो दोनों तरह से वह पीड़ित होता है और पीड़ा बढ़ने के कारण उसकी मौत हो जाती है। दूसरा उदाहरण दिया है गाड़ीवान का, शाकटिक। गाड़ीवान जैसे सरल एवं योग क्षेम युक्त सन्मार्ग को छोड़कर उबड़ खाबड़ मार्ग अपनाता है। एक अच्छा मार्ग है जिसके ऊपर आपकी गाड़ी बढ़िया चल सकती है, परंतु वो मार्ग तो छोड़ देते हैं और खड्डे वाला मार्ग अपनाते हैं। और ऐसा मार्ग अपना करके फिर रास्ते में क्या होता है, गाड़ी की धुरा टूट जाती है। मतलब पुराने समय में बैलगाड़ी हुआ करती थी, तो बैलगाड़ी का धुरा जो है वो टूट जाता था, चलते चलते वो गाड़ी का पहिया जो है वो गाड़ी से अलग हो जाता था। तो ऐसे समय पर वह अपनी नासमझी पर रोता है और पश्चाताप करता है। तब वह न तो उस बैलगाड़ी को छोड़ सकता है, क्योंकि बैलगाड़ी को छोड़ करके नहीं जा सकता, और ना ही बैलगाड़ी को स्वयं चला करके ले जा सकता है, क्योंकि गाड़ी का धुरा टूट गया है। और ना ही किसी को अपनी सहायता के लिए बुला सकता है, क्योंकि वो मार्ग कैसा है, उबड़ खाबड़े, कोई आने जाने वाला ही नहीं है उस मार्ग पर। जिस मार्ग पर चलने से अपने प्राण, अपना माल और अपनी गाड़ी सुरक्षित ना रह सके, वह उन्मार्ग है। वैसे ही बाल जीव धर्म से विमुख रहकर अधर्म को अपनाते हुए अंत में मृत्यु के मुख में पड़कर नासमझी पर पश्चाताप करते हैं। तीसरा उदाहरण दिया है जुआरी का। जैसे एक ही दांव में सर्वस्व हार जाने वाला जुआरी शोक करता हुआ अकाम मरण से मरता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य धर्म को छोड़कर पाप कर्मों में आसक्त रहकर अंत समय में इतना पश्चाताप करता है कि जिससे पुनः वैसा स्वर्णिम अवसर पाना उसके लिए नितांत दुर्लभ हो जाता है। जुआरी क्या करता है, जुआ खेलता है, पैसे लगाता जाता है, लगाता जाता है, और एक समय ऐसा आता है सब कुछ वो हार जाता है, और उसके बाद उसके पास केवल और केवल विलाप करने के अतिरिक्त, दुख व्यक्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। सकाम मरण के बारे में बताया कि स्वागत पूर्वक जिसका मरण हो, जिस मरण की प्रतीक्षा सहर्ष की जा रही हो, धर्मवीर साधक मृत्यु से नहीं डरता, उसकी मृत्यु स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाती। कितनी सुंदर लाइन है, मृत्यु स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मृत्यु भी डरने वाले को ही डराती है, और निडर के सामने वह हारकर सदा के लिए घुटने टेक देती है। वह आत्मा सदा के लिए अमर हो जाता है, जो आत्मज्ञान से प्रकाशमान है। आचार्य भगवान हमको यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हमको आत्मज्ञान से प्रकाशित होना है और किससे भी डरना नहीं है। मृत्यु किसकी होती है, शरीर की होती है। मैं आत्मा कैसा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मरेगा तो ये शरीर मरेगा। जिसने संवर निर्जरा और मोक्ष को भलीभांति जान लिया है, जिन आत्माओं को मोक्ष और मोक्ष के उपायों पर दृढ़ निश्चय हो चुका है, जिनके चरण मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो आते हुए आश्रमों को रोकते हैं, ऐसे साधक जो है पंडित कहलाते हैं, और उनका मरण पंडित मरण कहलाता है। इस अध्ययन के अंतर्गत अंत में यह बताया गया है कि किस तरह जो साधु समाधि पूर्वक पंडित मरण को प्राप्त करता है, वह देव लोकों को, या फिर आयुष्य कर्म उसका पूर्ण हो गया है, समस्त कर्म क्षय हो गए हैं, तो निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। किन्हीं भिक्षुओं से गृहस्थ का जीवन श्रेष्ठ होता है, किंतु साधुओं का संयम प्रायः गृहस्थों से उच्च ही होता है। जो साधक कर्मों का सर्वथा क्षय नहीं करते, वे देवलोक में देवता के रूप में उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर वे महारिद्धिमान, महायशस्वी, महातेजस्वी, दीर्घायु वाले बनते हैं। साधक चाहे गृहस्थ हो या साधु, दोनों आराधक बनकर उच्च देवलोकों के अतिथि बनते हैं, और उसके बाद देवायु पूर्ण कर अहिंसा संयम तप, मानव भव पाकर अहिंसा संयम तप के द्वारा कर्म क्षय कर आत्मा के सभी गुणों को प्रकट कर अरिहंत अवस्था पाकर निर्वाण को एवं परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। उत्तम भव आराधना, उत्तम ही मरण काल, मरण चक्र से मुक्त हो शाश्वत सुखी त्रिकाल। जो मरण चक्र से मुक्त हो गया वह शाश्वत सुखी बन जाता है। जन्म और मृत्यु ये दोनों एक सिक्के के पहलू है। जन्म मिला है किसके लिए, मृत्यु को क्षय करने के लिए, कर्मों को क्षय करने के लिए। तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो कि हम क्षय करें कर्मों का। ये था 5वां अध्ययन, जिसके अंदर अकाम मरणीय बताया। अकाम मरण की अधिक व्याख्या है और सकाम मरण की ओर आगे बढ़ना है। सकाम मरण की ओर कौन आगे बढ़ सकता है, तो 6ठे अध्ययन में उसका उल्लेख आ रहा है, क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। इस अध्ययन के ज्ञातव्य विषय 4 है। क्षुल्लक
निर्ग्रंथीय, अविद्या और विद्या। जैसे दशकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन का नाम क्षुल्लकाचार कथा है और छठे अध्ययन का नाम महाचार कथा है, वैसे ही प्रस्तुत सूत्र के छठे अध्ययन का नाम क्षुल्लक निर्ग्रंथीय और 20वें अध्ययन का नाम महानिर्ग्रंथीय है। साधुता के बाह्याचार संबंधी संक्षिप्त वर्णन को क्षुल्लक कहा जाता है। ग्रंथ का मतलब होता है गांठ। अर्थ और काम इन दोनों में आसक्ति की प्रगाढ़ता की गांठ है। उस आसक्ति रूप गांठ से जो मुक्ति चाहता है या जो मुक्त हो चुका है वह निर्ग्रंथ है। उस निर्ग्रंथ के बाह्याचार या आचार व्यवहार का जिस अध्ययन में वर्णन हो वह क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन है। इस अध्ययन के अंतर्गत साधु के बाह्य आचार और व्यवहार का वर्णन किया गया है। जिस साधु के जीवन में अभी तक साधुत्व का रस परिपक्व नहीं हुआ उस साधु को भी क्षुल्लक निर्ग्रंथ कहते हैं। उसको संयम में दृढ़ करने के लिए, मोक्ष मार्ग का पथिक बनने के लिए जो शिक्षाएं अपेक्षित है उन सब का इस अध्ययन के अंतर्गत उल्लेख आया है। इस अध्ययन की पहली गाथा का पहला चरण है जावंत विच्चा पुरिसा, यानी इस विषय का स्पष्टीकरण जिस अध्ययन में पुरुष विद्या इस विषय का स्पष्टीकरण जिस अध्ययन में हो वह अध्ययन पुरुष विद्या कहलाता है। केवल भाषा विज्ञान प्राप्त करना विद्या नहीं है। दुख के मूल कारण को न समझना अविद्या है और समझने पर उन कारणों से निवृत्त न होना भी अविद्या है। जिस प्रक्रिया से दुखों का प्रश्रय किया जा सकता है उन उपायों से दूर रहना अविद्या है। दो बातें बताई, क्षुल्लक यानी छोटा, निर्ग्रंथीय यानी ग्रंथ रहित होना, गांठ से मुक्त होना, और आगे दो बातें आ रही है अविद्या और विद्या। अविद्या का मतलब है सत्य से विपरीत ज्ञान अथवा आत्मस्वरूप से बेभान रहना, और वहीं पर अविद्या जो है जड़ में नहीं चेतन में ही पाई जाती है। जैसे शांति और क्रोध जीव में ही पाए जाते हैं वैसे ज्ञान और अज्ञान भी चेतन में ही पाए जाते हैं। जब ज्ञान पर मिथ्यात्व की छाया पड़ती है तब उस अज्ञान को ही अविद्या कहते हैं। जब ज्ञान के ऊपर मिथ्यात्व की छाया पड़ती है तो वह अज्ञान अविद्या कहलाता है। जब साधक की चेतना पर सम्यक दर्शन का प्रकाश पड़ता है तब ज्ञानमयी चेतना विद्या कहलाती है। अविद्या का सीधा संबंध अविवेक के साथ है और विद्या का सीधा संबंध विवेक के साथ है। अविद्या दुख का कारण है और विद्या सुख का मूल है। आगे बताया अविद्या जो है वो 4 प्रकार की होती है। अनित्य में नित्य की अनुभूति करना, अनित्य में नित्य की अनुभूति करना, जैसे जवानी सदा रहने वाली है, तन धन स्वजन स्नेही मित्र घर भौतिक सुख ऐन्द्रिक सुख साधन ये सब अनित्य है परंतु इनको सदा रहेगा ऐसा मानना, ये पहली अविद्या है। दूसरी अशुचि में शुचि की अनुभूति, ये शरीर स्वयं मलमूत्र का घर है, अशुचि से पैदा हुआ है फिर भी इसको शुद्ध मानना, ये भी अविद्या है। स्त्री और परिग्रह के मोहजाल में फंस जाने पर मछली की तरह अपने को सुखी समझना अविद्या है। मछली जैसे आटे के कांटे के ऊपर आटा लगा हुआ है और उसमें फंस जाती है, वह आटे का स्वाद ले रही है परंतु कांटे का दुख भूल जाती है। ऐसे ही व्यक्ति स्त्री और परिग्रह के मोहजाल में फंसकर जो है दुख में सुख समझने की भूल करता है। चौथा प्रकार बताया जो वस्तु आत्मा की अपनी नहीं और ना वह परलोक में साथ जाने वाली है उस वस्तु को अपना समझना अविद्या है। पर वस्तु को अपना समझना या अनात्मा में आत्मा की अनुभूति करना। इस अध्ययन के अंतर्गत बताया है कि जिन पुस्तकों का अध्ययन करने से काम वासना जागृत हो, छह खाए की हिंसा में प्रवृत्ति हो, जीव चोरी ठगी आदि कुकृत्यों में प्रवृत्ति करने लग जाए, पाप कर्मों में संलग्न हो, ऐसा अध्ययन नहीं करना चाहिए। जिस साहित्य के पढ़ने सुनने से प्रमाद बढ़े, 4 विकटाओं में समय नष्ट हो, ऐसा अध्ययन नहीं करना। या ऐसे समस्त विद्याएं जो है वो पापश्रुत कहलाती है। यह विद्याएं जीव को दुर्गति में जाने से बचा नहीं सकती। हमारे यहाँ पर कोटेशन आता है विद्या वही है जो मुक्ति की ओर ले जाए, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो अष्टविध कर्मों से मुक्त होने के लिए सहायक हो, जिससे मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो, जिससे संवर निर्जरा में प्रवृत्ति हो। ऐसी जो है विद्या जिसके प्रकाश में उन्मार्ग एवं आश्रमों की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति समाप्त हो, वह विद्या है। जिनका जड़ चेतन पदार्थों में मोहमत्व है, जिनके सुख के साधनों में आसक्ति है, जिससे त्याज्य वस्तुओं के ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, उन सबसे निवृत्ति पाना और समिति गुप्ति में प्रवृत्ति करना विद्या है। कुल बात यह है
कि क्षुल्लक, निर्ग्रंथ, अविद्या और विद्या, इन 4 शब्दों का अर्थ बतलाते हुए अंत में बताया है कि हमें विद्या की ओर आगे बढ़ना है। विद्या यानी क्या? मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है। मुक्ति की ओर कौन आगे बढ़ता है? तो उसके लिए कहा संयम में रहने वाला, प्रमाद रहित रहने वाला मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। और जो मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है वो अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दर्शन को धारण करते हुए आगे बढ़ता है। 7वें अध्ययन का विवेचन आप सबके सामने। 6ठे अध्ययन में बताया ज्ञान क्रिया से मोक्ष है, माने बने जो संत, उत्तम पाले साधुता, वही सच्चा निर्ग्रंथ। ये क्षुल्लक ग्रंथीय अध्ययन का जो है दोहा है। 7वां अध्ययन आ रहा है आपके सामने, उरभ्रीय। इस अध्ययन के अंतर्गत एक कहानी से हम कुछ कहानियां हैं और कहानी के माध्यम से समझाया है कि जीवन कैसा है। पहली कहानी है, किसी धनिक के घर में 3 पालतू पशु थे। पहले थी गाय, दूसरा था बछड़ा, तीसरा था मेंढा। अब वो धनिक क्या करता, मेंढे की तो खूब सेवा करता, उसको खूब हरी हरी घास खिलाता, उसको प्यार से दुलारता पुचकारता, परंतु गाय और बछड़े को तो हरा घास भी नसीब नहीं होता। तो बछड़ा एक दिन प्रतिदिन ये देखता तो उसके मन में भावना आई, तो अपनी माँ को कहता है कि माँ, हमारे साथ ये मालिक ऐसा क्यों करता है? मेंढे को तो हरी घास देता है और हमें सूखी घास क्यों देता है? तो गाय कहती है, वत्स तू इतना चिंतातुर और उदास मत हो, थोड़े समय में तुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वो कहती है गाय कि जिसकी मृत्यु सन्निकट होती है तब उसके साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाता है। एक दिन क्या होता है, उस धनिक के घर कुछ मेहमान आते हैं और मेहमान के लिए जो है मांस पकाना होता है। तो स्थूल का आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीणम, पूरा कर देता हूँ, 7वां कल करेंगे। कल्याण मंगलम देवयम चेयम पजुवासामी मथेन वंदा, तीखु तो आया हीणम पया करेमी वंदामी नमंसामी सकार सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देव चेयम पजुवासामी मथेन, तीखु तो आया हीणम पया हीणम करेमी वंदामी नमं। आचार्य भगवान हम सबके मध्य पधार चुके हैं। विवेचन को अधिक लंबा नहीं करूंगा। आज कुछ विशेष कार्यक्रम को लेकर के पार्श्वनाथ तीर्थ पधार रहे हैं, जहाँ पर महासाध्वी सिद्ध कौर जी महाराज साहब का 80वां जन्मदिवस चलथान श्री संघ के तत्वावधान में मनाया जा रहा है। तो आज विवेचन लंबा नहीं करेंगे। जो 7वां अध्ययन है इसका जो विवेचन है ये कल यथा समय जैसा भी अवसर होगा आप सबके सामने रखने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। 6ठे अध्ययन तक का विवेचन आप सबके सामने हो चुका है। आगमे तिविहे पन्नते तंजा सुत्तागमे अर्थागमे तद्भयागमे एहवा श्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लाग्यो होते में आलोम जमवाइधम बच्चामेलियम हिणखरम अचखरम पय हिणम विणय हिणम जो घिनम घोषिनम सुट्ठु दिनम दुठवड़िक्षम अकाले कौ सज्जाओ कालेण कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो में देवस्य अय्यारुको तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान के रूप में आचार का सेवन नहीं करेंगे, आचार का त्याग। आचार्य भगवान प्रत्याख्यान कृपा करें। अपणम वो सिरामी उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान।